बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्के से इफ़्तार। मसला, हुक्का बीड़ी पान वगैरह से रोज़ा इफ़्तार करेगा तो इफ़्तार सही हो जाता है, लेकिन बेहतर नहीं है। फतावा दारुल उलूम में ऐसा लिखा हुआ है। हुक्का बीड़ी का धुआं। मसला, रोज़े की हालत में हुक्का और बीड़ी पीने से रोज़ा फासिद हो जाता है। क़ज़ा लाजिम, कफ़ारा नहीं। इमदादुल मुफ्तियीन में ये तहरीर है। रोज़े में बीड़ी सिगरेट हुक्के का इस्तेमाल। रोज़े की हालत में बीड़ी सिगरेट और हुक्के का इस्तेमाल करना रोज़े को फासिद कर देता है, क्योंकि इन चीज़ों से धुआं अंदर पहुंचता है और धुआं रोज़े को फासिद करने वाली चीज़ है। दुर्र मुख्तार में है। तर्जमा, अगर अपने हलक में धुआं दाखिल करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा, किसी किस्म का धुआं क्यों ना हो, अगरचे ऊद या अंबर ही हो। इस जगह अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि इसी से शुर्ब दुखान, यानी जिसमें बीड़ी सिगरेट और हुक्का तीनों दाखिल हैं, का हुक्म भी मालूम हो गया। और इसको अल्लामा शरम्बुलादी रहमहुल्लाह ने नज़म किया है, जिसका खुलासा यह है कि इन दुखानी चीज़ों के यानी धुआंदार चीज़ों के ख़रीदने और उसके पीने से मना किया जाएगा, और जो इसको रोज़े में पिएगा बिलाशुबा उसका रोज़ा टूट जाएगा। इससे मालूम हुआ कि इन सब चीज़ों से रोज़ा फासिद हो जाता है। रहा यह मसला कि इससे सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी या कफ़ारा भी लाजिम होगा। अल्लामा शरम्बुलादी रहमहुल्लाह ने मराक़िल फ़लाह में लिखा है कि इससे कफ़ारा वाजिब होगा, और अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने भी इनसे नकल किया कि अगर नफ़ा के ख़याल से पीता है तो कफ़ारा देना होगा।